हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं पवन वर्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंस को फार्मूला और उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो चैनल के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपको बहुत बिंदास तरीके से समझ में आया कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते क्या, इसके प्रकार क्या होते हैं, किस तरीके से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स समझते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उससे पहले आपको पता होगा, पहले से ही मैंने इसकी पहचान बताया था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? जिन हिंदी वाक्यों कहते हैं मैं रहा था, रही थी, रहे थे, तथा साथ में क्या होता है, टाइम का वर्ड होता है, उसे क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। आप बहुत अच्छी तरीके जानते हैं फ्रेंड्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे आखिर इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल कहते होते हैं। उससे पहले मैंने बोर्ड पर चीज़ों को लिख लिया, जिससे कि आपको समझाने में किसी प्रकार से कोई समस्याएं ना हो और वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। ठीक है फ्रेंड, तो अब देखिए यहाँ पे मैं अगर इंट्रोगेटिव की बात करूंगा, इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यस आप लिख नो टाइप क्वेश्चन, एक क्या होता है डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन। यस आप लिख नो टाइप क्वेश्चन किसे कहते हैं? जिसमें क्या शब्द सबसे पहले आता है उसे क्या बोलते हैं? यस आप लिख नो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। और इसमें कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि वाक्यों के बीच में आता है उसे क्या बोलते हैं? डबल इंट्रोगेटिव, जिसको बोलते हैं डब्ल्यूएच टाइप। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में कौन सा? यस ऑब्लिक नो टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखना इंट्रोगेटिव की अगर फार्मूला होगी किसकी? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, तो ध्यान रखना इसका जो फार्मूला हो जाएगा सबसे पहले क्या हो जाएगा मेरे भाई? ध्यान रखना हैड हो जाएगा। हैड के बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई? ध्यान रखना सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? बीन हो जाएगा। और बीन के बाद प्लस क्या हो जाएगा? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या हो जाएगा? आईएनजी लगा देंगे, प्लस क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट लगा देंगे, प्लस क्या लगा देंगे? अदर वर्ड लगा देंगे। प्लस करके लगाना है आपको क्या? सिंस। क्या लगाना है? सिंस। ऑब्लिक क्या लगाना है? फॉर। और प्लस करके क्या लगाना है? टाइम। क्या लगाना है? टाइम। ये आपका क्या बनता है? फार्मूला हो जाता है। किस चीज़ का फार्मूला? ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला बन जाता है। इतना तो आप अच्छी तरीके से जान गए, बिल्कुल इसमें किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था असर्टिव वाले सेंटेंस में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव की बात होगी। डबल इंट्रोगेटिव में इसको कुछ नहीं करना है, केवल आपको जो है डब्ल्यूएच टाइप पूरा फार्मूला इसमें उतारना है। केवल आपको डब्ल्यूएच टाइप उसमें चिपका देना है बस। कैसे चिपका देंगे मेरे सुन ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगी? डब्ल्यूएच टाइप। क्या हो जाएगी? डब्ल्यूएच टाइप प्लस क्या हो जाएगा? हैड, जिसे यहाँ पे चिपकाया गया, देखो यहाँ पे हैड। और प्लस क्या हो जाएगा मेरे भाई? ध्यान देना, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। प्लस क्या हो जाएगा? बीन। और प्लस क्या हो जाएगा? B1। प्लस क्या हो जाएगा? आईएनजी। प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। प्लस क्या हो जाएगा? अदर वर्ड। प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख देना, प्लस क्या हो जाएगा? सिंस। प्लस क्या हो जाएगा? फॉर। और प्लस क्या हो जाएगा? टाइम। ये आपका बन जाएगा फार्मूला। किसका फार्मूला बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया। अब सर इसमें बताइए सिंस ऑब्लिक फॉर। अगर सिंस ऑब्लिक फॉर के यूज नहीं जानते हैं तो आप पहले वीडियो को देख लीजिए, उसमें मैंने सिंस ऑब्लिक फॉर के यूज बताया था, वैसे मैं बता दे रहा हूँ। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए करते हैं और फार का यूज किसी लिए करते हैं? अनिश्चित समय के लिए। अब कोई भी ट्रांसलेशन आपको करना है, सबसे पहले ध्यान रखना सेंटेंस को पहचानना होता है। सेंटेंस में तब पहचानेंगे नहीं तब तक उसमें छेड़खानी नहीं करेंगे। तो पहले सेंटेंस को पहचानते हैं। देखिए कैसे पहचानते हैं, हमने कहा सेंटेंस को पहचानने के लिए एक मात्र तरीका होता है मेरे भाई। आप सेंटेंस के लास्ट में जाइए, देखिए यहाँ पे लास्ट में जब आते हैं हम, यहाँ पे धीरे धीरे कदमों से आइए। यहाँ पे लास्ट में आए तो क्वेश्चन मार्क मिला, इसका मतलब है क्या है? हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब क्वेश्चन मार्क चिन्ह मिलेगा इसका मतलब हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव, चलो ठीक है मान लिया इंट्रोगेटिव। सर इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है डब्ल्यूएच टाइप, एक होता है यस ऑब्लिक नो टाइप। कैसे हम इसमें समझेंगे? डब्ल्यूएच टाइप है, यस ऑब्लिक नो टाइप है। ये बात क्लियर ना? तो हमने कहा जिसमें क्या शब्द सबसे पहले आता है उसे क्या बोलते हैं? यस ऑब्लिक नो टाइप। इसमें देखिए क्या शब्द जो है वाक्यों के पहले आया, इसलिए इसका मतलब यस ऑब्लिक नो टाइप क्वेश्चन हो गया। ये बात क्लियर? इसका मतलब हमारा इंट्रोगेटिव में कौन सा? यस ऑब्लिक नो टाइप। इतना तो आप अच्छी तरीके से जान गए, कोई इसमें डाउट नहीं है। अब टेंस पहचानते हैं। देखिए यहाँ पे जब किसी सेंटेंस में था, थी, थे मिला तो उसका मतलब क्या होता है? पास्ट होता है। क्या होता है? पास्ट होता है। जब किसी सेंटेंस में रहा, रही, रहे मिला तो उसका मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस अभी तक बना। और फिर सेंटेंस पढ़ते हैं, जंगली जानवर जंगल में 2 महीने से घास चर रहे थे ना, 2 महीने से घास चर रहे थे। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 महीना हमारा क्या है? टाइम है। क्या है मेरे भाई?
टाइम है, और जो टाइम होगा तो ध्यान रखना, मैंने कहा टाइम का मतलब क्या होता है परफेक्ट, तो इसका मतलब जो तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसी प्रकार से कोई समस्याएं नहीं होनी चाहिए। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो देखिए यहाँ पे अगर क्या शब्द पहला है इसका मतलब क्या है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में कौन से, अब्लिक, नो टाइप। जब इंट्रोगेटिव की बात होगी तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला शब्द हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ये आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। इसी फार्मूले पर रख देना है मेरे भाई, और कुछ नहीं करना है, बस एकदम सिंपल। सब्जेक्ट ढूंढो पहले, और उसके बाद पहले क्या ढूंढो, वर्ब ढूंढो। पहले क्या ढूंढो, क्या बोलते हैं, वर्ब ढूंढो ना। सब्जेक्ट ढूंढो, वर्ब ढूंढो, प्लस क्या ढूंढो, ऑब्जेक्ट ढूंढो। केवल 3 चीज आपको देखना है बस, क्या क्या, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब तक ये नहीं ढूंढेंगे तब तक समस्याएं होती ही रहेंगी। तो मैंने कहा कुछ आपको नहीं पता है तो क्रिया के लास्ट में जाइए, देखिए किस सेंटेंस के लास्ट में जाइए, सबसे पहले आपको क्रिया मिले। देखिए, क्या जंगली जानवर जंगल में 2 महीने से घास चर रहे थे। तो यहाँ पे इसकी तो बात पहचान हो गई, ये भी हमारी पहचान हो गई। तो ये चरना, जो चरना होता है हमारा क्या है, एक वर्ब है ना, चर रहे थे। अब उसी क्रिया से पूछो, क्रिया के माध्यम सब्जेक्ट मिल जाएगा। अब भैया चर रहे थे तो कौन चर रहे थे, इसको बता दो ना। चर रहे थे, क्रिया चिल्ला रही है, चर रहे थे, चर रहे थे, चर रहे थे, चर रहे थे। अब क्या थोड़ी देर के साइड को, चल रहे थे जंगली जानवर। जंगली जानवर जंगल में 2 महीने से चल रहे थे। चल रहे थे कौन, जंगली जानवर। जंगली जानवर हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। जो काम करेगा वही तो सब्जेक्ट होगा भैया। चरने का काम कौन कर रहा है, जंगली जानवर कर। जंगली जानवर हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, जाहिर सी बात है। तो ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। अब बे जंगली जानवर क्या चल रहा है, क्या जंगल को चल रहा है कि घास को चल रहा है, सर जाहिर सी बात है, क्या कर रहा है, चल रहे थे। क्या चल रहे थे, घास को चल रहे थे। जिस पर प्रभाव पड़ेगा वही क्या हमारा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चल रहे थे, क्या चल रहा है, घास चल रहा, कहाँ चल रहे थे, जंगल में चल, तुम्हारा क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है क्या, नहीं डाउट है ना। अब देखिए, अब इसी फार्मूले पे सेट कर देना, हैड बोल रहा है। जब क्या शब्द यहाँ पे पहले आ गया तो क्या को हटाने के लिए हम हैड का प्रयोग कर देंगे। वहाँ पे हॉट का यूज नहीं होगा, वाट का यूज नहीं होगा, ठीक है। तो क्या कर देंगे, हैड कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे भाई, हैड कर देंगे। हैड के बाद बोल रहा है प्लस, तो हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक। अब फिर बोल रहा सब्जेक्ट चाहिए भैया। सब्जेक्ट हमारा क्या है, जानवर। कैसे जानवर, जंगली जानवर। अब जंगली जानवर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जंगली जानवर को इंग्लिश में बोलते हैं वाइल्ड एनिमल्स ना। क्या बोलते हैं, वाइल्ड ना, एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स। क्लियर, इसमें कोई डाउट है, नहीं डाउट है ना। अब एक जंगली जानवर एक बहुत सारे, क्योंकि देखो यहाँ पे रहे थे, अगर रहा था और इसका मतलब एक होता, लेकिन यहाँ पे रहे थे तो बहुत सारे हो गए। अब प्लस सब्जेक्ट हो गया, फिर प्लस बोल रहा तो प्लस कर देंगे। प्लस क्या बोल रहा है, बीन कर देंगे, तो हम बीन लगा देंगे भैया, इसमें कोई डाउट नहीं है, बीन लगा दिए। फिर बोल रहा है मैनो का फर्स्ट फॉर्म। मैनो का फर्स्ट फॉर्म पता है, देखो यहाँ पे चरना, वो हमारा क्या है, चरना है, चरो होता है। इसका मतलब मैंने बताया था आपको, चरना है, चरो होता है ना। तो चरो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे भाई, जल्दी बता दो। चरना को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेज। क्या बोलते हैं, ग्रेज। क्या बोलते हैं, ग्रेज। क्या बोलते हैं, मैं इसको ग्रेज बोलते हैं। और ग्रेज बोलते हैं जिसका जब थर्ड फॉर्म होता है ग्रेज होता है, हमको फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट फॉर्म हमारा क्या है, ग्रेज है। क्या है, ग्रेज है। और ग्रेज जब होगा तो यहाँ पे ई होता है, लेकिन जब आईएनजी फॉर्म जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि B1 के बाद आईएनजी तो क्या हो जाएगा, ग्रेजिंग हो जाएगा। अब ग्रेजिंग होने के बाद देखो B1 हो गया ग्रेज, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म लग गया। फिर प्लस करके बोल रहा है क्या चल रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, घास। अब घास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, घास को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रास। क्या बोलते हैं, ग्रास बोलते हैं। हमने लिखा दिया भैया, ग्रास लिख दिया। ये बात क्लियर, कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद बोल रहा प्लस करके अदर वर्ड लिख दो, प्लस कर दिया। अदर वर्ड हमारा क्या है, जंगल में। तो जंगल में क्या हो जाएगा भैया, जंगल के लिए क्या बोलते हैं, इन द फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, क्योंकि मे का मतलब होता है इन द, ठीक है, इन द फॉरेस्ट। अब उसके बाद फिर बोल रहा प्लस कर दो भैया, प्लस कर दो। अब इस देखो उसके बाद सिंस ऑब्लिक फॉर, दोनों में से एक चाहिए होता है, ऑब्लिक का मतलब दोनों में से। अब सिंस होगा तो अनिश्चित समय के लिए, और फॉर होता है अनिश्चित समय के लिए। तो देखिए मैंने कहा आपको बता 2 महीना, 2 महीना क्या है,
कुछ पता है? 12 महीना होते हैं, 2 महीने में कौन सा महीना? जनवरी, एक फरवरी, एक मार्च, एक अप्रैल से, एक मई से, एक जून से, जुलाई से, अगस्त से, सितंबर से, कुछ नहीं पता है। जब कुछ ना पता तो उसको क्या मानते हैं? अनिश्चित मानते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे जनवरी दिया होता है, फरवरी दिया होता तो हम समझते हैं निश्चित है, क्योंकि महीना का नाम दे दिया गया है। लेकिन महीना दिया गया है केवल 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कौन सा महीना? 12 महीने, कुछ नहीं पता है। इस कारण हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का। किसका प्रयोग करेंगे भाई? फॉर का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा क्या अनिश्चित है। उसके बाद 2 महीना क्या बोलते हैं? 2 मंथ। क्या बोलेंगे? 2 मंथ। क्या बोलेंगे मेरे भाई? 2 मंथ। ये आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया पूरी तरीके से? तो क्या यहाँ पे प्लस मिटा दें, क्या यहाँ पे प्लस मिटा दे, क्या यहाँ पे प्लस मिटा दे, क्या यहाँ पे प्लस मिटा दे, क्या यहाँ प्लस मिटा दे, क्या यहाँ प्लस मिटा दे, तो हमारा बन जाएगा क्या? हैड ऑल एनिमल्स बीन ग्रेजिंग ग्रास इन द फॉरेस्ट फॉर 2 मंथ। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार से कोई समस्या है फ्रेंड्स? बताइए, किसी प्रकार से कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो सिंपल सा है, सब कुछ आसानी से होता जाएगा। बस आप ऐसे देखते रहिए वीडियो को, आसानी से पूरा जितना समझ में आया तो बताना। ठीक है, पूरा दिमाग में छप जाएगा, सब चीज़ें समझ लेना। अब उसके बाद करें, क्या छोटे बच्चे आधे घंटे से छत पर टहल रहे थे? छत पर टहल रहे थे। फिर वही क्रिया करो भैया, ये था इसका मतलब पास्ट हुआ, रहा रहे इसका मतलब कंटिन्यूस, यहाँ पे आधे घंटे टाइम दे इसका मतलब पास्ट हुआ, फिर कंटिन्यूस टेंस हुआ, और क्या शब्द पहले आया इसका मतलब इंट्रोगेटिव हुआ। कैसा? यस आप लिख नो टाइप वाला, तो फिर वही वो लगा दो। उससे पहले देखो टहल रहे थे, टहलना क्या हुआ? एक मेरे भाई वर्ब हुआ। क्या हुआ? वर्ब हुआ। टहल रहे थे, और उसके बाद कौन टहल रहे थे? क्या को थोड़ा साइड करो, कौन टहल रहे? छोटे बच्चे। छोटे बच्चे आधे घंटे से छत पर टहल रहे थे। तो यहाँ पे जो टहल रहे थे कौन? छोटे बच्चे। तो छोटे बच्चे क्या हुआ भैया? सब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद छोटे बच्चे क्या कर? टहल रहे थे। कहाँ टहल रहे थे? छत पर टहल रहे थे। हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। हालांकि कुछ भी इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोला था, अदर वर्ड बोला जाता, लेकिन आप लोग ऑब्जेक्ट मान लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट तब तक ऑब्जेक्ट नहीं होता है जब तक उस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी किसी का क्या? सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता, तब तक उसको ऑब्जेक्ट नहीं मानते। लेकिन मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तो आप सीख रहे हैं ना, सीख लिए, धीरे धीरे ऑटोमेटिक सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हमारी हो गई। चलो सर मान लिया हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद क्या हमारा कुछ बचता है? नहीं बचता है। तो हमको क्या चाहिए होगा? सब्जेक्ट हुआ प्लस ऑब्जेक्ट। केवल 3 सेंटेंस को बनाने के लिए तो केवल 3 चीज की हमको आवश्यकता होती, तो 3 चीज हमको मिल गया। अब यहाँ पे फिर नियम लगा दो भैया, हैड लगाना है, क्योंकि क्या शब्द पहले आया, अगर यही क्या वाक्यों के बीच में आता तो उसमें हॉट का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पे पहला, इसलिए क्या किसका प्रयोग करेंगे? हैड का। तो भैया लगा देते हैं हैड। अब चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो भैया, सबके लिए हम हैड लगा देंगे। अब छोटे बच्चे हमारे देखो नियम के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चाहिए। छोटे बच्चों क्या बोलते हैं भैया? लिटल। क्या बोलते हैं? लिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिटल बोलते हैं। अब बच्चों क्या बोलते हैं? लिटल चिल्ड्रन बोलते हैं। चिल्ड्रन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिटल चिल्ड्रन बोलते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? बिन लगा देंगे। क्या कर देंगे? बिन लगा देंगे। इसमें चिपका दो भैया बिन जल्दी से फटाक से। उसके बाद बोल रहा मैन ऑफ फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म हमारा क्या? टहलना। टहलना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉक। वॉक मतलब टहलना होता है। तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? वॉक्ड होता है। सेकंड फॉर्म क्या होता है? वॉक्ड होता है ना। सबको वॉक्ड होता है, इसका मतलब हमको फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो फर्स्ट फॉर्म हमारा क्या होता है? वॉक होता है। वाल्क होता है, जिसको वाल कुछ लोग पढ़ते हैं, लेकिन वाक होता है ना। वाक हो गया। उसके बाद बोल रहा है इसमें आईएनजी चिपका दिया हमने। क्या किया? इसमें आईएनजी चिपका दिया। क्या इतनी बात क्लियर है मेरे सुगु? बताइए जल्दी से। इतनी बात दिक्कत है किसी? इतनी बातों में कोई दिक्कत है? कोई समस्या है? नहीं समस्या है, जाहिर सी बात है। तो क्या हो गया? हैड लिटिल चिल्ड्रन बीन वॉकिंग। वॉकिंग कर रहे हैं। कहाँ पे टहल रहे हैं भैया? टहल कहाँ पे रहे? बताओ टहल कहाँ पे रहे हैं? तो जाहिर सी बात टहल रहे हैं कहाँ पे? छत पर। तो छत पर के लिए हम क्या लिखेंगे? ऑन द रूफ। रूफ मतलब होता है छत, क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट चाहिए भैया। ऑब्जेक्ट हमारा हो गया वॉकिंग ऑन द रूफ। ये बात क्लियर। अब कब से टहल रहे भैया? आधे घंटे से। 24 घंटा दिन में होता है भैया, ध्यान रखो 24 घंटा होता है, और 24 घंटे में आधे घंटे बोल रहा है। कितना घंटे? आधे घंटे। अब आधे घंटे दोपहर वाला है कि शाम वाला है, दिन वाला है, कुछ पता थोड़े ना है हमको। अगर हमको कुछ भी नहीं पता तो हम क्या करेंगे? फॉर का यूज कर देंगे। तो क्या लगा देंगे मेरे भैया? यहाँ पे हम फॉर का यूज कर देंगे। क्या कर देंगे? फॉर का यूज कर देंगे, क्योंकि निश्चित में किया जाता है, निश्चित में फॉर का यूज किया जाता है। हमको नहीं पता तभी तो हम फॉर का यूज कर रहे हैं, तो फॉर का यूज थोड़ी ना करते। तो जाहिर सी बात है हमारा क्या हो जाएगा? फॉर का यूज। तो हमारा टाइम बचता है। टाइम क्या है? आधे घंटे। आधे घंटे को क्या बोलते हैं? इसको ध्यान रखना, हाफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाफ ना। हाफ।
उसके बाद किसका आधे घंटे, 1 घंटे का आधे घंटे, तो क्या लिखेंगे एन आवर्स, एन आवर्स। ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाने, आपका हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, हैज लिटिल चिल्ड्रेन बीन वॉकिंग ऑन द रूफ फॉर हाफ एन आवर्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई समस्या है क्या फ्रेंड्स, बताइए। इसमें समस्या बिल्कुल नहीं। एक एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कुछ भी नहीं देखना आपको, एकदम सिंपल सा याद रहेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये से कहा गया फ्रॉम के यूज नहीं किए। भैया ये क्या करते, केवल वाक्यों को सजा कर रखते हैं, हर किसी का मीनिंग नहीं लिखा जाता है। सर हम कैसे जानेंगे कि नहीं लिखा जाता है। भैया देखिए यहाँ पे, अब इसको जो से आया है, से जो होता है ये केवल वाक्यों को सजाने के लिए आता है। यहाँ पे केवल ये क्या मान सकते हैं, प्रीपोजिशन मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, प्रीपोजिशन, क्योंकि ये क्या कर रहा है, वर्डों को जोड़ रहा है। बस समझ रहे हैं। यहाँ पे फ्रॉम का यूज नहीं करना, विथ का यूज नहीं करना, केवल सेंटेंस सजाने के लिए आते हैं। बस इतना समझ लो, अभी बाद में धीरे धीरे सब सिखा दूंगा, पहले इतना तो सीख लो मेरे सुगु, इतना तो समझ लो, जाहिर सी बात इतना समझ गए होंगे। अब उसके बाद बोलो डबल इंट्रोगेटिव किससे कहते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे कहते हैं, दोहरा प्रश्नवाचक किससे कहते हैं। तो मैंने कहा इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, देखो होते हैं। अब लिख नो टाइप क्या होते हैं, डब्ल्यूएच टाइप। तो ये हमारा क्या डब्ल्यूएच टाइप है, जिसमें कब, कहाँ, क्यों, कैसे, आज जो है वाक्यों के बीच में आता है ना, उसी को बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब सेंटेंस को पढ़ते हैं। वह औरतें 5 साल से अपने छोटे बच्चों के साथ कारखानों में कहाँ काम कर रही थी। तो देखो यहाँ पे कहाँ काम कर रही थी, तो यहाँ पे कहाँ शब्द आया है, क्या आया है, कहाँ शब्द आया है। जब कहाँ शब्द आया, इसका मतलब हमारा क्या है, डबल इंट्रोगेटिव है भैया। कौन सा है, डबल इंट्रोगेटिव। जब किसी सेंटेंस के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, आदि वाक्यों के बीच में जब उसका क्या बोलते हैं, डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। ये तो आप जान गए। अब सेंटेंस को पहचानो, भेद थी आज इसका मतलब पास्ट हुआ, और रहा रे इसका मतलब कंटिन्यूअस हुआ। और यहाँ पे देखते जाए सेंटेंस पर वह औरतें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 साल टाइम, टाइम का मतलब परफेक्ट। तो टेंस हमारा कौन सा बना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का डबल इंट्रोगेटिव बना। कौन सा बना, डबल इंट्रोगेटिव। जब डबल इंट्रोगेटिव बना तो फार्मूला क्या होगा, डब्ल्यूएच टाइप हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब सिंस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। और कुछ भी नहीं करना है, बस इतना सा ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है मेरे भाई। तो मैंने इतना कर दिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं, दिक्कत है, इतना तो हो गया। सर अब ये बता दें सब्जेक्ट इसमें कैसे पहचानेंगे, वर्ब कैसे पहचानेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे हम। तो मैंने कहा लास्ट में पढ़ते जाइए ना। वह औरतें 5 साल से अपने छोटे बच्चों के साथ कारखाने में काम कर रही थी। काम कर रही थी, काम करना क्या होता है, वर्ब होता है। क्या होता है मेरे भाई, वर्ब होता है। और ये काम कर रही थी, कौन काम कर रही थी, काम कर रही थी, कौन कर रही थी, वह औरतें, क्योंकि जो काम करेगा वही सब्जेक्ट कहलाएगा। सेंटेंस को पढ़िए ना ध्यान से। काम कर रही थी, कौन काम कर रही थी, वह औरतें 5 साल से अपने छोटे बच्चों के साथ कारखानों में काम कर रही थी। तो कौन काम कर रही थी, वह औरतें। हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। इसमें समस्या है कोई, कुछ बताइए, इसमें कुछ दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। ये तो हमारा हो गया क्या, वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो गया, क्लियर। अब उसके बाद काम कर रही थी, कहाँ काम कर रही थी, काम कहाँ कर रही थी भैया, देखो ध्यान दो, काम कर रही थी, कहाँ काम कर रही थी, औरतें 5 साल से अपने छोटे बच्चों के साथ कारखानों में काम कर रही थी। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, वर्ब लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या सॉरी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसमें कोई डाउट है क्या, नहीं डाउट है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट मिल गया, और उसके बाद में नाउन का फर्स्ट फॉर्म मिल गया, या फर्स्ट फॉर्म मिल गया, तो हम क्या करें, सेंटेंस कर देंगे। कैसे, सबसे पहले बोला डब्ल्यूएच टाइप। डब्ल्यूएच टाइप का मतलब डब्ल्यू शुरू होते हैं, प्लस जैसे शुरू होते, सबसे पहले उसी को लिखना होता है। तो कहाँ कहाँ इसमें क्या बोलते हैं, हेयर बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं, हेयर बोलते हैं। सबसे पहले इसी को लिखना पड़ेगा हमको भैया। सबसे पहले इसी को ले आओ भैया, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ले आओ, इस झंझना के झंझना आ जाओ यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, होयर। क्या हो जाएगा, होयर। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर, होयर हो गया भी, बिल्कुल सर होयर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, होयर तो बन गया। अब उसके बाद नियम को अकॉर्डिंग प्लस करके क्या चाहिए हमको, सब्जेक्ट चाहिए, हाइड चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, हाइड चिपका दिया। फिर बोल रहा है भाई सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा वह औरतें। अब वह औरतें अलग अलग नहीं है, एक ही है मेरे भाई, एक ही है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, वह औरतों को क्या बोलते हैं, साथ में होंगे तो क्या बोलते हैं, दीज। क्या बोलते हैं, दीज ओमेन। क्या बोलते हैं, ओमेन, दीज ओमेन।
ठीक, ये बात क्लियर, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है ना। तो वेयर हैड दीज ओमेन्स ना, अब ओमेंस नहीं लगाना, यहाँ पे औरतें तो बहुत सारी हैं सर, इसमें ओमेंस का नहीं भैया, यहाँ पे ओमैन ओमेन ना, यहाँ पे ए होता तो सिंगुलर होता, लेकिन ई लगा तो प्लूरल हो जाएगा। बात समझ में आई? तो क्या हो जाएगा, वेयर हैड दीज ओमेन। क्लियर। अब उसके बाद चाहिए हमको क्या, बीन चाहिए, तो भैया हम बीन चिपका दे रहे जल्दी से, फटाक से बीन लगा दिए। और प्लस बोल रहा है मैनुअल का फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म में पता है काम करना इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। क्या लिख देंगे, वर्क बोलते हैं, तो वर्क लिख देंगे। अब प्लस बोल रहा है इसमें भैया चिपकाओ ना आईएनजी, तो क्या लिख देंगे, वर्किंग। क्या हो जाएगा, वर्किंग। और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं भैया, कारखाने में। तो कारखाने क्या बोलेंगे, इन फैक्ट्री, इन द फैक्ट्री, ऐसे बोल दो, इन द फैक्ट्री, इन द फैक्ट्री, इन द, अरे भैया फैक्ट्री की स्पेलिंग नहीं लिखवा रहे का, फैक्ट्री, इन द फैक्ट्री। ठीक, अब ये हमारा हो गया इन द फैक्ट्री। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया फैक्ट्री। ठीक, अब उसके बाद बचता क्या है, देखो अब से की मीनिंग मत ढूंढना भैया, से के मीनिंग नहीं होगी। ठीक है, से मत ढूंढना, प्रॉम्प्ट सर कहने के से हो के मीनिंग होते, केवल क्या करते हैं, सेंटेंस को जोड़ने काम करते हैं बस, सेंटेंस को यानी क्या करते हैं, एक दूसरे को सजाने काम करते हैं बस, और कुछ नहीं इनका काम। तो से हो का मतलब हमेशा नहीं होता है, कहीं कहीं होता है। उसको पहले इतना तो सीखो, पहले इतना सीख लो, उसके बाद उसको बताएंगे कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है, द फैक्ट्री। ठीक है, अब उसके बाद किसके साथ में ना, हमारा क्या है, देखो अपने छोटे बच्चों के साथ में। अपने के लिए क्या लिखते हैं, पहले उससे पहले हम इधर से आते हैं, विथ मतलब होता है साथ, क्या लिख देंगे, विथ, विथ। और यहाँ पे विथ हो गया। अब उसके बाद अपने छोटे बच्चों के साथ में, तो अपने के लिए हम क्या लगाएंगे, देखो यहाँ पे नाउन है, औरतें हैं, ओमेन्स है। ठीक है, ओमेन्स, जब इसका प्रोनाउन लूंगा तो क्या सी लूंगा, क्या भैया, अगर सी लूंगा तो सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन औरतें बहुत सारी हैं तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे ही लेंगे, तो अगर ही लेंगे तो लड़का बन जाएगा, अगर इट लेंगे तो क्या सही है, नहीं, क्योंकि निर्जीव हो जाएंगे। तो हमें चाहिए क्या, इसके लिए जब प्रोनाउन है, नाउन है, जब इसका प्रोनाउन लेंगे तो क्या लेंगे, दे लेंगे। अगर दे लेंगे भैया तो दे को हमको क्या चाहिए, अपने के लिए पोजेसिव चाहिए, तो क्या लिख देंगे आप, दियर। क्या लिख देंगे, दियर। अब दियर हो गया, अब दियर ना, विथ दियर, छोटे बच्चों के साथ, छोटे बच्चे क्या बोलते हैं, विथ दियर, दियर लिटिल, लिटिल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए और क्या बचता है, देखो मेरे भाई, मैंने कहा, मैंने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट लिख लिया, अदर वर्ड लिख लिया, प्लस हमारा कहेंगे सिंस ऑब्लिक फॉर। अब उससे पहले देखो टाइम कैसा है, टाइम देखिए 5 साल है। 5 साल में इसको कौन सा साल है, कुछ पता है क्या, 5 साल में कौन सा साल है, 5 साल में 2001 से 2003 से 2004 से 2005 से, कुछ पता है क्या, 5 साल से कब से, सन तो दिया नहीं, 5 साल से बोल रहा है, इसका मतलब निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। जब अनिश्चित होगा तो किसका प्रयोग करेंगे, हमें सबको ध्यान रखना है, किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। और उसके 5 साल को क्या बोलते हैं, 5 ईयर, 5 ईयर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेयर हैड दीज वुमेन्स हैव बीन वर्किंग इन द फैक्ट्री विथ देयर लिटिल चिल्ड्रन फॉर 5 ईयर्स। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए आपके सामने ये रहा एक क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या मैं इसको ही करूंगा, नहीं मेरे सुगम, मैं इसको नहीं करूंगी, इसको आप करेंगे, आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि मुझे इसका नहीं पता इतना बड़े एग्जाम्पल का। तो आप इसको कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग इसको कमेंट करके जरूर बताइए, कमेंट में छापिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, ताकि मैं जान पाऊँ कि आप लोग क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।